4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश क्या आया, भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार को यह लगने लगा कि शायद उसकी कोई भुजा सुप्रीम कोर्ट ने काट दी। हालांकि आप जानते हैं कि सरकार के पास बहुत असीमित ताकतें होती हैं। कानून बना भी सकती है, कानून का नया संशोधन भी कर सकती है, नए सिरे से कानून ला सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट को राय दे देता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन राज्यपाल के थोड़े से पर क्या कतरे सुप्रीम कोर्ट ने, मोदी सरकार रिव्यू के लिए तो पहुंच गई, लेकिन अब नई बात ये निकल करके आ रही है कि और आगे क्या क्या कर सकती है। क्या नया कानून लेकर आएगी या फिर उसके अंदर कुछ संशोधन करेगी। बात यह दोस्तों कि अपनी ताकत को किसी भी प्रकार से या अपने टूल्स को किसी भी प्रकार से कम होता हुआ देख करके मोदी और अमित शाह की सरकार गले से नीचे नहीं उतार पा रही है। पूर्व में बहुत सारे फैसले ऐसे भी आए जब मोदी की सरकार को, भारत की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, लेकिन एक राज्यपाल को सिर्फ इतना कह देना कि आप फाइलें दबा के नहीं रख सकते, आपको बताना पड़ेगा, या फिर राष्ट्रपति के पास भेजने की तय समय सीमा है, और राष्ट्रपति को भी किसी प्रकार से एक मशवरा दे दिया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा कर सकते हैं। ये बात उनको ऐसी लग रही है कि जैसे वाकई वो कोई मुहिम पर है, देश को वाकई वो किसी एक ऐसे अमूल चूल शब्द तो ठीक नहीं होगा, लेकिन कंप्लीटली चेंज की तरफ शायद आरएसएस और बीजेपी जाना चाहती है, जिसके रास्ते में ये छोटा सा फैसला, बहुत बड़ा फैसला नहीं है, सिर्फ चुनी हुई सरकार जब अपनी कोई फाइल राज्यपाल को भेजती है दस्तखत करने के लिए, वो उसको ज्यादा देर तक ना रोके। ये फैसला कोई इतना बड़ा तो खिलाफ था नहीं, लेकिन चूंकि केजरीवाल की सरकार हो या विपक्षी सरकार हो, वो कुछ कर दिखाएंगी। राज्यपाल अगर उसमें अड़चन नहीं लगाएंगे तो वो कुछ कर दिखाएंगी, और कर दिखाएंगी तो फिर ये क्या होगा, इस जंगल में तो हम ही शेर हैं। मैं आपको दोस्तों सिलसिलेवार खबर दिखाता हूं कि इस बार इतना करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार के पास बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। आप देखेंगे दोस्तों, जी न्यूज़ की खबर है कि पॉकेट वीटो पर आर पार के मूड में केंद्र, सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समीक्षा याचिका की तैयारी। इसमें लिखता यह है अखबार कि तमिलनाडु में राज्यपाल और सरकार के बाद अब मामला केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच ठन गया है, जिनकी अब खूब चर्चा हो रही है। जहां राज्यपाल RN रवि द्वारा 10 बिलों को राष्ट्रपति के विचार के लिए रोका गया था, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी, अब इस मामले में केंद्र सरकार पॉकेट वीटो के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई में नजर आ रही है। आप जानते हैं दोस्तों, लाइव ला की रिपोर्ट है, नो मूव गवर्नर राज, वाई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन TN गवर्नर केस इन हिस्टोरिक टू अवेकन दोज प्रिटेंडिंग टू बी asleep could the court had no choice but to drop a bombshell। दोस्तों ये तीनों जज वो हैं, दो जज जो हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्होंने ये फैसला दिया था गवर्नर साहब के मुतालिक, और उनकी वजह से बहुत सारे गवर्नरों के हाथ पैर कट गए, या मान लीजिए केंद्र सरकार की मंशा पर किसी प्रकार से कुठाराघात लग गया। लेकिन केंद्र सरकार अब बाकायदा इसको रिव्यू करने के लिए जा रही है, और हो सकता है अगर रिव्यू के लिए, पहली बात तो मुझे लगता नहीं है सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट करे, या कर भी ले तो आने वाले वक्त में बहुत मजबूत तर्क देने पड़ेंगे। ये देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को केंद्र सरकार का चैलेंज। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन पुनर्विचार याचिका पर विचार चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि याचिका दायर करने की समय सीमा और उसके आधार अभी तय नहीं किए गए हैं। दूसरे अधिकारी ने कहा कि समीक्षा के आधार पर ही चर्चा की जानी बाकी है। पिछले सप्ताह एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा
विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर उस तिथि से 3 महीने के अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए जिस दिन ऐसा संदर्भ प्राप्त होता है। बस ये है एक दिक्कत। अब बता रहे हैं कि वो नाम न छापने की शर्त पर बताया जा रहा है कि सरकार तैयारी में है। प्रेसिडेंट गवर्नर डोंट मूव हैव। दोस्तों बात यह है कि ये सरकार को दिक्कत क्यों पैदा हो रही है। क्या सीजीआई खन्ना इस बात को रिव्यू के लिए रिजेक्ट कर देंगे, जैसे किसी ज़माने में बाबरी मस्जिद पर जब फैसला आया था उसके बाद रिजेक्ट कर दिया गया था, रिव्यू जो पिटीशन डाली गई थी। ऐसा करेंगे लगता है, चूँकि सीजीआई खन्ना का भी ज़्यादा समय कार्यकाल बचा नहीं है। अगर लाती है सरकार तो शायद वो उसको खारिज कर दें और ज़्यादा डबल फजीहत होगी। लेकिन बात ये चल रही है, कोई बड़ी बात तो नहीं कही गई है। जिन अदालतों में लंबे लंबित मामले पड़े हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट बाकायदा कई बार इशारे दे चुकी, जवाब दे चुकी, जजमेंट दे चुकी कि जल्द से जल्द निस्तारण हो, सुलभ और जल्दी इंसाफ मिले। ऐसे समय में अगर राज्यपाल को उन्होंने अगर बाधित कर दिया है, या कह सकता हूँ कि किसी प्रकार से थोड़ा सा उनके अंदर सिंकारा भरने की बात कह दी गई है कि आप केंद्र के, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ कि केंद्र के इशारों पर नहीं चलेंगे, आपको देना पड़ेगा फैसला, या फिर आप राष्ट्रपति की तरफ मूव कर सकते हैं। और राष्ट्रपति को भी उन्होंने थोड़ा सा इस वाले घेरे के अंदर लिया, काफ़ी चर्चा रही है। तो केंद्र को इससे दिक्कत क्या है? पुनर्याचिका के लिए जाएंगे। खन्ना साहब इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? मुझे लगता तो नहीं है, चूँकि समय बहुत कम है। और वो ऐसा नज़ीर एक ऐसा फैसला दे गए कि जिससे वाकई जो भुजाएं होती हैं ना, आप किसी गलत संदर्भ में ना लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो एक भुजा थी एक राक्षस की, वो एक कटती थी दूसरी आ जाती थी। तो बात यह कि एक भुजा कटने के बाद, मैं यहाँ राक्षस सरकार को बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, याद रखिएगा मेरी बात। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो कि एक भुजा कट गई तो उसकी तरफ दूसरी भुजा लाने की कोशिशें की जा रही हैं कि ये भुजा क्यों कट गई है, जबकि इस फैसले में कोई भी बुरी बात नज़र नहीं आ रही। आपको याद होगा कि जब एलजी और केजरीवाल के बीच में लड़ाइयाँ सरेआम चल रही थी, अब तो आपको शोर भी नहीं सुनाई देता होगा। दिल्ली के सीएम की फाइल जाती होगी और फ़ौरन बिना कहे आपके हमारे संज्ञान के बिना ही वो बाकायदा पास हो रही होंगी। अब तो एक नई खबर आई है कि वो जो हमारी सीएम साहिबा हैं दिल्ली की, उनके हस्बैंड बाकायदा वो मीटिंग ले रहे हैं, काम भी वो कर रहे हैं। ऐसा भी 1-2 फोटोग्राफ्स आए हैं। बहरहाल दोस्तों, सरकार चिंतित है और सीजीआई खन्ना मुझे लगता नहीं है कि इस मूड में हो कि उनकी पुनर्याचिका ये रिव्यू करने के लिए जो सरकार जाने का प्लान कर रही है, जो नाम ना छापने की शर्त पे किसी अधिकारी ने अखबार को बताया है, तो मुझे लगता नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार की मंशा देखिए, एक भुजा कटी है सिर्फ, वो भी बहुत ही सही और सही जगह कि जल्द से जल्द सरकारों के कामों में अड़चन न डाले राज्यपाल, क्योंकि किस प्रकार के राज्यपाल काम कर रहे हैं तो आप जानते ही हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।